सही और गलत रास्ता मायने नहीं रखता, मायने रखती है मंजिल। पर डैड, किसी की जान लेना भी तो पाप है। किसी की जान को बचाने के लिए किया गया पाप पाप नहीं होता। नो, आई कांट। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में रंग रहे तो तुम्हें ये करना होगा। मॉम, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत हैंडसम, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम्हारे पापा भी ना हमारी शादी पे बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहे थे। सच? देख लो, कोई कमी पेशी तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल नहीं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हम्म। ये रिंग ना तुम्हारे पापा ने दी थी मुझे हमारी शादी पे। मैं चाहती हूँ तुम इसे आज लीजा को पहनाओ। अब चले, लेट हो रहा है। हाँ, तुम चर्च पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आई। कम ऑन मॉम, इट्स माय वेडिंग टुडे। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे की माँ ही लेट आ रही हो। तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। पक्का ना? जल्दी आओगी? क्यों, बीबी से डर लग रहा है? नहीं मॉम, आई एम फीलिंग नर्वस टुडे। मेरा ये फर्स्ट टाइम है ना। बेटा जी, सभी का ना फर्स्ट और लास्ट टाइम होता है। नहीं नहीं मॉम, अब कई बार लोगों को डिवोर्स भी हो जाता है, फिर सेकंड और थर्ड टाइम भी हो जाता है। मेरी ना जूती का नंबर 7 है। मैं तो ये आपके लिए बोल रहा था मॉम। अगर उसने कल को आपकी सेवा ना की तो फिर हम उसे रखने वाले थोड़ी ना हैं। बेटा जी, लीजा तो ना बहुत अच्छी लड़की है, बस तुम ही थोड़े से शैतान हो रहे हो। चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। मॉम आ जाना यार प्लीज जल्दी। हाँ, मैं आती हूँ। राहुल माई सन, आज से तुम ऑफिशियली हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। पापा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे अनाथ को इतना अच्छा परिवार मिला।
राहुल, आज के बाद ये नहीं बोलना कि तुम अनाथ हो। यू आर ओवर सन इन लॉ नाउ। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ब्यूटीफुल वाइफ के साथ साथ बहुत अच्छे मॉम डैड भी मिल गए। I love you. आपने वो बहुत बढ़िया किया जो चर्च में गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। कोई नहीं कर वो सकता। तो बेटा मैं ही कर सकता हूँ। अरे वाह, तुमने तो आते ही मॉम डैड पर अपना कब्जा जमा लिया। तो क्या हुआ? उसका भी तो उतना हक है जितना तुम्हारा है। आखिरकार दामाद है हमारा। मिसिस जोसेफ, अगर आपका हो गया हो तो मैं अपने दामाद को वेडिंग गिफ्ट दे दूं क्या? हाँ हाँ, पूछ लो उससे। और मेरा? अरे इतना सारा खर्चा किया तुम्हारी शादी पे, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इतनी महंगी पड़ गई आपको? अरे बेटा, मैंने वो सारे पैसे भी खर्च कर दिए तुम्हारी शादी पे, जो तुम्हारी माँ रसोई में छिपा के रखती थी। क्या आपने मेरे पैसे भी ले लिए? हाँ, ले लिए। मॉम सच में पैसे किचन में रखते थे? बेटा, जब से शादी हुई है ना हमारी, तब से तुम्हारी माँ ने ना किचन में सेविंग अकाउंट खोल के रखा था। मुझे भी सिखाना। अगर आपने सारे सीक्रेट्स खोल दिए हों तो अपना गिफ्ट भी दे दीजिए दामाद को। हाँ, आई बिल्कुल। होप कि इस बार आपके कोई गिफ्ट में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ना हो। नहीं, जैसे लास्ट टाइम पापा ने वॉइस सेंसर वाला मिक्सर जूसर दिया था। हाँ वैसे वो बढ़िया था। बेटा, इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेंशन। Dad? ओके? प्लीज। वो ना सिर्फ इटालियन लैंग्वेज समझता था। हाँ। और राहुल ने पूरी रात ट्यूटोरियल्स देखे हैं। आज तक उनसे फिर भी वो जूसर नहीं चला। हाँ तो बढ़िया है ना, इस बहाने मैं इटालियन लैंग्वेज तो सीख गया। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार मैं अपने दामाद के लिए पता वेडिंग गिफ्ट में क्या लेके आया हूँ? बताओ। क्या लेके आए? बताऊं क्या? मैं क्या हाँ, बताऊं, हाँ। मुझे इस थोड़ी बार पता। मैं लेके आया हूँ राहुल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश कोट। ओह वाह। थैंक यू। कौन से एंगल से ये कोट स्टाइलिश लग रहा है? ठीक तो है। कहाँ से ठीक है यार, बूढ़ो वाला कोट है। अरे तो आपको डैड का पता तो है, सारा दिन तो वो लैब में निकालते हैं एक्सपेरिमेंट करने में। इतनी फैशन सेंस थोड़ी है उनको। मैं ये कोट नहीं पहनूंगा, बूढ़ा लगूंगा यार। मिस्टर राहुल, ये कोट ना आप रख लीजिए। जब हमारे बच्चे होंगे ना तो उनकी शादी में पहन लेना। बड़ी दूरदृष्टि है तुम्हारी। अच्छा पहन लेंगे बच्चों की शादी में, पर उससे पहले हम बच्चे तो पैदा कर लें। अच्छा जी, इतनी जल्दी आपको? और नहीं तो क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
हटो, मुझे पापा को दूध देने अरे! जाना है। ये कोट क्या यार, बूढ़ो वाला कोट। क्या कर रहे हो डैड आप? कुछ नहीं बेटा, बस बीते लम्हों को जीने की कोशिश कर रहा हूँ इन तस्वीरों के जरिए। अच्छा, कौन से लम्हे थे वो? वो लम्हे हम्म। जो मैंने अपनी सबसे प्यारी लैब असिस्टेंट के साथ बिताए। ये याद है तुम्हें, जब हमने सोलर एनर्जी को यूज करके आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर बनाया था? उस टाइम शायद मेरा 5th बर्थडे था ना? और वो याद है तुम्हें, जब हमने बाइसाइकिल की काइनेटिक एनर्जी से पावर जनरेटर बनाया था? उसे कैसे भूल सकती हूँ, जब घंटों तक हमारे घर में लाइट नहीं आती थी और मुझे इतनी गर्मी लगती थी, आप सारी सारी रात बैठ के बाइसाइकिल चलाते थे। क्या दिन थे वो। तुम्हारे साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। काश तुम दोबारा से मेरी लैब में हेल्प कर पाती। डैड, हम कर चुके हैं ना उस बारे में बात। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है। बेटा, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। बेटा तैयार हो ना तुम? डर तो नहीं रहा मेरा बेटा? पापा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे तो सिंपल कार चलानी भी नहीं आती और आपने मुझे माइंड से कंट्रोल होने वाली कार में बिठा दिया। बेटा यही खूबी होगी इस कार की, इसे माइंड की ताकत से कोई भी चला सकता है। सोचो, हैंडीकैप लोगों के लिए कितनी फायदेमंद होगी ये इन्वेंशन। पापा, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगी। तुझसे होगी बेटा, तू जरूर करेगी। अपने माइंड को शांत रखो और कार को इंस्ट्रक्शंस दो। यू आर माय चैप, ठीक है? ओके, गो अहेड बेटा, आजा आजा बेटा आजा। पापा, उठो, ये आपको क्या हो गया? पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा, काश मैं पैदा ही नहीं होती तो आज आपका एक्सीडेंट भी ना होता। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तो मेरी किस्मत में ही था। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत करो बेटा। नो डैड, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो हो गया सो हो गया, अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। काश मैं कर पाती। मे बी आने वाले समय में कुछ कर सकें। कैसे? मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं। किस चीज़ पे काम कर रहे हो डैड? माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। माफी क्यों बेटा, तुमसे कौन सा सीक्रेट? आफ्टर ऑल यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। वैसे आप किस चीज़ पर बात कर रहे थे? कम विद मी, आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो, तुम भी चलो राहुल, चलो, कम ऑन।
ये देखो राहुल, ये क्या है डैड? टाइम मशीन। ये आपने बनाई है? नहीं बेटा, मैं तो बस इसे ठीक कर रहा हूँ। ये तुम्हारे दादा ने बनाई थी तो ये उन्होंने आपको दी थी? ना। हाँ, इनडायरेक्टली। मैं उनके जंगल वाले पेंट हाउस में कुछ टाइम स्पेंड करने गया था ना, तब। फिर एक दिन मुझे तुम्हारे दादाजी की डायरी मिली, जिससे मुझे पता चला तुम्हारे दादाजी और उनके दोस्त एल्बर्ट काफी सालों से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे वो साथ में काम करते थे, लेकिन टाइम ट्रैवल को लेकर उनकी थेरीज अलग अलग थी। टाइम इज लीनियर, हमें इसी चक्कर में घूमना पड़ता है। नो नो, टाइम इज नॉन लीनियर। टाइम के अपने डिफरेंट यूनिवर्स हैं जो कि टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से क्रिएट होते हैं। एक बार मुझे मशीन बनाने दो, देन आई विल शो यू। ओके? देखते हैं। साल दर साल उन्होंने बहुत सारी नाकामियों का सामना किया। टैन टैन। ये क्या है? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। तुम्हें कितनी बार बोला है काम के वक्त शरारत मत किया कर। बोर हो चुका हूं मैं। हम कितनी बार तो फेल हो चुके हैं। सब्र का फल मीठा होता है और इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। तू ये बात ना 1142 बार बोल चुका है। मैं इस बार श्योर हूं हम जरूर कामयाब होंगे। ये रेडी हो गई है, इसे पहन के देखो। पहन के तो देखो यार, पहनो। कुछ हुआ? हाँ हुआ ना। क्या? हमारा फेलियर काउंट 1143 हो गया। हुआ। तुम्हारे सब्र के फल का तो पता नहीं, मगर ये फल बहुत मीठा है। यू शुड ट्राई दिस। मुझे नहीं बनानी चाहिए मशीन, नहीं बनाऊंगा जे मशीन में। ओ रुक तो सही। लगता है इसके सब्र की फसल खराब हो चुकी है। उम्मीद का पानी देना पड़ेगा। तुझे पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट ब्रदर्स, ग्राम बेल, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ना,
उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत मुश्किलें आई उनकी लाइफ में, मगर वो डटे रहे, तभी तो लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अगर तू चाहता है ना कि ये लोग हमें भी याद रखें, तो हिम्मत कर और डटे रह और कभी हार मत मान। बस देख, लोग हमें याद रखेंगे। यार कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, समझ नहीं आ रही यार, कमी कहाँ रह रही है। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। हम एक ना एक दिन ज़रूर इसका सलूशन ढूंढ निकालेंगे। और सब्र का फल मीठा होता है। तू ठीक कह रहा है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मैं कभी गलत बोलता भी नहीं मेरे दोस्त, मेरी बात हमेशा याद रखना। हीरो पैदा नहीं होते, हालात हीरो बनाते हैं। ये तूने अपनी किसी कॉमिक का डायलॉग लिया है। ठीक कहा भाई। यार तेरा भी सही है, तेरे अंदर का बच्चा अभी तक जिंदा है। तू कॉमिक्स पढ़ता है, तू सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनता है, और तो और ज्योमेट्री बॉक्स भी अपने साथ रखता है। यार तुझे पता है, जब मैं छोटा था ना, तब मैं सुपर हीरो बनना चाहता था, मगर जैसे जैसे बड़े होते गए तब महसूस हुआ कि ये सुपर हीरो, सुपर पावर्स सिर्फ कहानियों में ही हैं। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं। मगर अब समझ आ गया है कि इंसान के हाथ में एक सबसे बड़ी पावर है, वो है साइंस की पावर। और इसकी मदद से एक ना एक दिन मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता हूँ, और मैं बनूंगा। वाओ, अमेजिंग। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तैयार है ना? चला चल। अच्छा एक बात बता, सुपर हीरो बनने के बाद क्या तू भी पैंट के ऊपर एक चड्डी पहनेगा? अरे नहीं नहीं, मेरी तो मॉडर्न सी ड्रेस होगी और एक बढ़िया सा नाम होगा, जैसे कि किंग ऑफ टाइम। आय हाय, इससे घटिया कोई और नाम नहीं मिला तुझे? फिर उनके हाथ लगी एक रहस्यमयी किताब, जिसमें उनके हर सवाल का जवाब था। किताब के जरिए उन्हें डिमारा कबीले के लोगों के बारे में पता चला, जो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। एल्बर्ट, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार डिमारा कबीले में जाकर देखा जाए। डिमारा कबीले में पहुंचकर उन्होंने देखा वहां के लोग क्रोनस नाम के देवता की पूजा करते थे, जो कि उनके मुताबिक समय का देवता था।
तुम्हारे दादाजी और एल्बर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ के लोग सच में टाइम ट्रैवल कर सकते थे। टाइम ट्रैवल करने के लिए वो किसी सीरम जैसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे जिसे वो पवित्र जल कहते थे। एक बार टाइम ट्रैवल करने के लिए 2 सीरम की ज़रूरत पड़ती थी, एक किसी समय में जाने के लिए और दूसरा वहाँ से वापस आने के लिए। तुम्हारे दादाजी और एल्बर्ट ने कबीले के सरदार को मनाकर उनसे वो सीरम ले लिए, पर उस सीरम के इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो टाइम ट्रैवल करने में नाकामयाब रहे। कबीले के सरदार ने बताया कि सिर्फ क्रोनस की पूजा करने वाले ही उस सीरम का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी क्रोनस की पूजा करेंगे। फिर काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कबीले के रीति रिवाजों के साथ क्रोनस की पूजा की, मगर उनके हाथ निराशा ही लगी। तो तुम्हारे दादाजी ने सोचा क्यों ना भगवान क्रोनस के विश्वास और विज्ञान को जोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने 2 टाइम मशीन बनाई और उसके साथ सीरम का इस्तेमाल किया और आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में ट्रैवल किया। अब कबीले के सरदार को उन पर पूरी तरह विश्वास हो चुका था, जिसके बाद कबीले के सरदार ने उन्हें क्रोनस का दिव्य मंदिर दिखाया, जहां ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज थी, समय चक्र। कबीले के सरदार ने उन्हें समय चक्र का इतिहास बताया, जहां ग्रीक साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली देवी टैलस गर्भवती थी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, क्रोनस और इयॉन। इयॉन हरी आंखों के साथ पैदा हुआ था। यह देखकर उसके पिता ओरेनस बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ग्रीक साम्राज्य में हरा रंग बुराई और विनाश का प्रतीक माना जाता था। पर उन बच्चों की मां टैलस ने इस बात को नज़रअंदाज किया। समय के साथ साथ जैसे वो बड़े होते गए, इयॉन की क्रूरता भी बढ़ती गई। फिर वो दिन आया जब टैलस ने उन दोनों को शक्तियां दी, जहां इयॉन को सिकल ऑफ टाइम और क्रोनस को समय चक्र मिला। इयॉन सिकल ऑफ टाइम की मदद से किसी भी प्राणी की उम्र बदल सकता था। वहीं क्रोनस समय चक्र की मदद से अलग अलग समय के दरबार खोल सकता था। इयॉन की हरी आंखों के कारण लोग उसे कम पसंद करते थे और उससे डरते थे। वहीं दूसरी ओर क्रोनस की लोकप्रियता बढ़ती गई। यह सब देख इयॉन काफी जलन महसूस करता था। इयॉन को लगा कि समय चक्र की वजह से लोग क्रोनस को पसंद करते हैं, इसलिए उसने वो समय चक्र चुरा लिया। इयॉन ने सिकल ऑफ टाइम के साथ समय चक्र को जोड़ दिया, जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जिसके बाद इयॉन ने लोगों से चाहा कि वो उसे सबसे शक्तिशाली देवता माने, मगर लोगों ने उसे नकार दिया। फिर इयॉन का गुस्सा लोगों पर कहर बन के बरसा। ये देख ओरेनस ने टैलस को याद दिलाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि इयॉन हमारे साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगा। सभी देवताओं ने मिलकर इयॉन को रोकने की कोशिश की, मगर इयॉन की शक्तियों के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। जिसे देख टैलस ने इयॉन को दी हुई शक्तियां वापस ली। साइकिल ऑफ टाइम से समय चक्र को अलग कर इयॉन की रूह को समय चक्र में कैद कर दिया और उस समय चक्र को दिव्य मंदिर में रख दिया। अच्छा, ये है समय चक्र। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज, सबसे शक्तिशाली, पर इसको आम इंसान अपने वश में नहीं कर सकता। ये सब सुन एल्बर्ट के मन में लालच आ गया और उसने समय चक्र को हासिल करने की कोशिश की। पर उसका शरीर समय चक्र की शक्तियों को झेल ना सका। एल्बर्ट! 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 एल्बर्ट!
तुम्हारे दादाजी के सामने उनके सबसे प्यारे दोस्त एल्बर्ट और उसकी बनाई घड़ी दोनों ही नष्ट हो गए। तुम्हारे दादाजी इस हादसे से बहुत टूट चुके थे और वो कबीले से वापस लौट आए। तुम्हारे दादाजी को लगा कि टाइम मशीन की वजह से ही उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया और उन्होंने टाइम मशीन को हमेशा के लिए अपने से दूर करने का फैसला लिया। मैं देखूं? हाँ हाँ देखो राहुल। तो उन्होंने सच में टाइम ट्रेवल किया था? हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा ख्याली पुलाव पका रहे थे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। डैड, तो फिर हम मतलब पास्ट या फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं सच में? नॉट एग्जैक्टली। डिमारा ट्राइब्स के लोगों के मुताबिक आप समय में सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, उसको बदलना इम्पॉसिबल है। भगवान क्रोनोस इसकी इजाजत नहीं देते। पर कोई तो तरीका होगा ना इसका? ऐसा कोई खास तरीका तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया गया है इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिग चेंजेस नीड बिग सैक्रिफाइसेस। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन और। तो फिर हम क्या मतलब अपने आप से मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, लेकिन सेम एज को नहीं। आप अपने खुद के सामने नहीं जा सकते। तो फिर क्या फायदा ऐसा टाइम ट्रेवल करने का? आपको एक मौका मिल सकता है, मौका दोबारा से वो हसीन पलों को पास से देखने का, जो कभी लौटकर दोबारा नहीं आएंगे। ये तो फिर बढ़िया है ना,
बंदा अपने अच्छे टाइम में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह सकता है। तुम रहने दो, क्या बढ़िया है इसमें राहुल। तुम भी ना, एक ही समय में कोई बंदा क्यों रहना चाहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे यार क्यों नहीं रहना चाहेगा यार, अगर वो लाइफ का सबसे हसीन पल हो तो। नॉट पॉसिबल। आप किसी भी दूसरे समय में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो बहुत बुरा हो जैसे कि? सकता है। आप उसी समय में फंस कर रह सकते हो और बर्थ लूप चेंज हो जाएगा। बर्थ लूप मतलब? बर्थ लूप बेटा ये रखो वहां। आओ राहुल, मैं तुम्हें समझाता हूं। बेटा समझो जरा बात को। 1970 में मेरा जन्म हुआ और आज क्या चल रहा है? 2021। आज की डेट में 2021 में मेरी उम्र कितनी हो गई बेटा? मेरी एज हो गई है 51 इयर्स, राइट? अगर मैं इससे 10 साल पीछे टाइम ट्रेवल करना चाहता हूं तो ये मेरा बन गया 2011। अगर मैं यहां पर 30 दिन से ज्यादा रुक गया, मेरा बर्थ लूप 1960 में शिफ्ट हो जाएगा। 1970 में मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मेरा वजूद खत्म। इसका मतलब आज की तारीख में मेरी एज 61 ईयर्स होगी। टाइम ट्रैवल के लिए क्रोनोस भगवान के 3 रूल्स हमेशा याद रखना। पहला, कि आप अपनी सेम उम्र के साथ नहीं मिल सकते। दूसरा, कि उस टाइम ट्रैवल में आप 30 दिन से ज्यादा एक भी पल नहीं रह सकते। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि आप समय को नहीं बदल सकते। समय बहुत ही बलवान है। तो आप प्लान बना रहे हो टाइम ट्रैवल करने का? एक्चुअली मेरे पास सिर्फ नहीं है, और टाइम ट्रैवल के लिए दोनों चीजों की बहुत जरूरत है, एक सिरप और दूसरी वॉच। तो मतलब अब टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता? अरे राहुल, मैंने ऐसा भी तो नहीं बोला। मेरे पास सिर्फ नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला है। तो बनाइए ना। मैं अकेला नहीं बना सकता। मैं चाहता हूं कि जन्नत मेरी हेल्प करे, बिकॉज शी इज केमिस्ट्री स्टूडेंट। कम ऑन डैड, नो वे। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना पहले। मैं आपके साथ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगी अब से। बट आई नीड यू बेटा। डैड, नो मीन्स नो। अरे कैसे नो यार? पापा आप टेंशन मत लो, मैं से ना समझाऊंगा। तुम ना हम दोनों के बीच में आना बंद कर दो। बहुत ज्यादा रात हो गई है, जाके सो। पापा आप भी सो जाओ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। चलो चुपचाप चलो। जन्नत सुनो तो सही मेरी बात। डिनर कितना टेस्टी था ना? हाँ वो तो है। लेकिन अगली बार मुझे गोवा जाना है। गोवा? इतना खर्चा करके तुम्हें मैं यहाँ लेके आया हूँ और अब तुम्हें गोवा जाना है? वो वाली लाइट दिख रही है आपको? कौन सी? अरे वो देखो ना। सॉरी भाई साहब। कोई बात नहीं। सॉरी किस बात के लिए? अभी के लिए या 20 साल पहले के लिए? राहुल!